एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। यहां इसी साल जून में शिव मंदिर की स्थापना हो चुकी है। कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है। तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की एक कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। पूरी दुनिया पे इस वक्त उनकी सॉफ्ट पावर छाई हुई। इंडिया फॉलोज चाणक्य पॉलिसी एग्जैक्टली। कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, वहां पर हिंदू टेम्पल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। और बल्कि अबू धाबी का जब बना था तब तो पीएम मोदी गए भी थे और उन्होंने वहां जाके इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया था। और अब कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो है वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उस सब जानते ही है कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था और वो टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सिंध में ही जो है वो मीरपुर खास में किस तरह से एक अहमदिया जो थे वो नमाज पढ़ गए, यानी जो उनकी मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ के सुबह की आ रहे थे और उनको मार दिया गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई बार इसी किस्म के अटैक्स जो है वो अहमदियास पर होते रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम खैर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है, तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए,
उनमें से कुछ मुसलमान हो गए थोड़े बहुत, जिनको इस्लाम बहुत ही पसंद आया था, उनको लगा इससे ज्यादा अच्छा रिलीजन तो कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो मुस्लिम हो गए। कुछ को जबरदस्ती कर लिया, कोई ना कोई कहानी हमने सुनाई और हम बढ़ गए आगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। एस्टोनिया पे एक शिव मंदिर बनाया, भव्य शिव मंदिर बनाया, जो कि यूरोप के हर आदमी देखना चाहता है और देख भी रहा है। तो सबसे पहले कि ये जो डिप्लोमेसी चल रहा है भारत की तरफ से, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये काबिल तारीफ है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड के लोग क्यों हिंदुइज्म को अपना रहा है, क्योंकि इसमें शांति मिलता है, इसमें मोक्ष मिलता है। और हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता है किसी का गला काटो या किसी के ऊपर हिंसा करो। इसमें जो भी लोग आते हैं शांति का वार्ता देते हैं। तो इसीलिए अगर सारी दुनिया मान रहा है इसको, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कुछ तो बात होगा ना। तो पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए कि अगर हिंदुइज्म को सारे वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है तो इस धर्म में कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ उल्टा है। 2% पहले 15 या 20% था हिंदू, लेकिन अभी 2% भी नहीं रहा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि शांति बने रहे पाकिस्तान में। जो भी हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते थे उन लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया या मार दिया। तो ये चीज़ गलत है। तो अभी आप लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग के देश में क्यों टूरिज्म नहीं आता, क्यों शांति नहीं है, क्योंकि आप लोग शांत होना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को चाहिए आर्मी का बजट बढ़ाना, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होता है कहीं भी किसी देश को डेवलप करने के लिए। तो आपका जो भी बजट निकलता है सारा का सारा चला जाता है आर्मी के फंड में। तो ये जो हिंदुइज्म को बढ़ावा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ शांति और मोक्ष के लिए, सारा दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है। सऊदी अरबिया, जो भी मुस्लिम देश है, वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी हिंसा नहीं एक्सेप्टेबल है। कभी भी हिंदू धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता किसी के ऊपर हिंसा करो। तो इसलिए सारा दुनिया मान रहा है। आप लोगों को चाहिए जिहाद, कश्मीर चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, आप लोगों को यही चाहिए। तो आप लोग ये करते रहिए, सारा दुनिया अलग थलग आप लोगों को रखेगा। और सारा दुनिया, क्योंकि हिंदुइज्म एक शांति का वार्ता देता रहता है। और इंडिया कभी भी हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं करता है, सॉफ्ट पावर यूज़ करता है, सॉफ्ट पॉलिटिक्स यूज़ करता है, क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय देश हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन कोई भी आंख दिखाएगा तो हम लोग जवाबी हमला ज़रूर करना जानते हैं। ठीक है, तो अगर इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो जो भी नया बंदे आए हो, देख रहे हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।